और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीही बहनों और भाइयों का पहरावा कैसा होना चाहिए। मसीहत के अंदर मसीह भाइयों का और मसीह बहनों का पहरावा कैसा होना चाहिए। बाइबल में हम एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर, और इस वचन के अंदर लिखा है कि ना पुरुष स्त्री का पहरावा पहने और ना स्त्री पुरुष का पहरावा पहने। दो बातें, स्त्रियों के लिए ये कि वो पुरुष का पहरावा ना पहने और पुरुषों के लिए ये कि वो स्त्रियों का पहरावा ना पहने। सबसे पहली बात, लड़कों के लिए या मसीही भाइयों के लिए क्या करना है, उन्हें लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने। सबसे पहली बात, लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने जैसे दुनिया पहनती है, क्योंकि दुनिया गुनाह में जा रही है, दुनिया पाप में जा रही है। लेकिन मसीह भाइयों को गुनाह में नहीं जाना, पाप में नहीं जाना और दुनिया की तरह नहीं बनना, इसलिए उन्हें दुनिया के जैसे लड़कियों वाले कपड़े भी नहीं डालने। और जैसे आजकल लड़के रील्स बनाते हैं और लड़कियों के कपड़े डालकर, जैसे कभी साड़ी डाल ली, कभी उन्होंने सूट डाल लिया, तो लड़कियों जैसी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हो बॉलीवुड के अंदर कई ऐसे एक्टर जो लड़कियों वाले पहरावा डालते हैं और वो फिल्में बनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको उन्हें फॉलो नहीं करना, आपको दुनिया के जैसे नहीं बनना, क्योंकि ये काम परमेश्वर की नजर में अच्छे नहीं है, ये काम परमेश्वर की नजर में बढ़िया नहीं है। सोचे, नेचुरली एक लड़का अगर लड़की के कपड़े डाल रहा है तो कितना बुरा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रोसेस को बनाया ही नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कहा ही नहीं कि लड़का लड़की बन जाए। लेकिन आज ये गुनाह हो रहा है, आज ये पाप हो रहा है, और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि प्लीज इन कामों को रोकें, इन कामों को बंद करें और सच्चे यीशु मसीह की ओर फिरें। और दूसरी बात ये कि लड़कियों को लड़कों जैसे या पुरुषों जैसे कपड़े बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, जो उन्हें सजते नहीं है, जो उन्हें सूट नहीं करते, जो उन्हें उनकी बॉडी के ऊपर अच्छी नहीं लगती, और उन्हें लड़कों जैसे कपड़े डालकर रील्स भी नहीं बनानी चाहिए, वीडियोस भी नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुना और संसार में से तुमको अलग कर लिया है। खुदावन ने हमें चुनकर हमें डिफरेंट बनाया है। हम संसार के जैसे नहीं है, हम दुनिया के जैसे नहीं है, इसलिए हम दुनिया की तरह वो पहरावों को भी अपना नहीं सकते। एक लड़का जो मसीही है वो लड़की नहीं बन सकता, ना कपड़ों के द्वारा और ना वैसे ही एक स्त्री, एक सिस्टर कभी भी लड़कों जैसे कपड़े नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती, क्योंकि हमें वचन ऐसा बताता है, वचन हमें ऐसा कहता है। क्या लड़कियों को जीन्स पहननी चाहिए? क्या बहनें जीन्स पहन सकती है? क्या बहनें वो पहरावा डाल सकती जो उन्हें डालना चाहिए, जहां पे जीन्स होगी या ऐसी वैसी चीजें? कुछ बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म सेम होती है और उन्हें पहननी है, क्योंकि ये रूल है और उनको पहननी पड़ेगी। हाँ, यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म की तरह डालते हैं। ये यूनिफॉर्म को अगर यूनिफॉर्म की तरह डाले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगली बात ये कि लड़कियां जीन्स पहन सकती हैं। कैसे? क्योंकि वो लड़कियों वाली जीन्स पहन रही है, वो लड़कों वाली जीन्स नहीं पहन रही। इसलिए यदि कोई आपको यह सिखा रहा है कि आप जीन्स नहीं पहन सकते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं लड़कियों वाली आप जीन्स पहन सकते हो। लड़कियों वाली जीन्स बहुत मिलती है, बहुत जीन्स है लड़कियों वाली, और लड़कियां पहन सकती है, मसीह बहनें पहन सकती है, उसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है। सुनिए ध्यान से। चार कारण। सबसे पहला कारण कि कपड़े हमें कैसे डालने चाहिए, चाहे वो कोई मसीह भाई है, चाहे कोई मसीह बहन है। इन बातों को सुनिए और इन बातों के अनुसार चलें, इनको फॉलो करें। क्यों हमें कपड़े डालने हैं और क्यों हमें कपड़े नहीं डालने। सबसे पहले, हमें किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े नहीं डालने, चाहे वो कोई मसीह बहन हो, चाहे वो कोई मसीह भाई हो, चाहे फिर वो कोई पास्टर हो, चाहे फिर वो कोई विश्वासी हो। अगर आपके नाम के अगर टाइटल है तो आपको तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आपको अपने कपड़े डालने हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। अगर कोई मसीह बहन इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कपड़े किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं पहनने कि मैं कपड़े डालूंगी तो वो देखेगा, या मैं कपड़े डालूंगा तो वो देखेगी और वो खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगी और वो मेरे कपड़ों को देखकर मेरी ओर खींचा चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर यदि कोई सज सवर के आता था
किसी को आकर्षित करने के लिए, तो वो इजेबेल थी। और आपके अंदर वो आत्मा नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे कपड़ों का चुनाव करो, वैसे पहरावे का चुनाव करो कि आप उस पहरावे को पहनो, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, कि वो लड़का या वो लड़की मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और गुनाह में गिर जाए। किसी के गुनाह में गिरने का कारण मत बने कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कपड़े डालने हैं किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। हां, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मात्र अपने पतियों के लिए कपड़े डालें, जिनको आपने प्रसन्न करना है। आप उनके लिए पहरावा पहन सकते हैं, आप उनके लिए डाल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं। यहां पर रुके। इसी प्रकार भाइयों को भी चाहिए कि वो किसी को आकर्षित करने के लिए कपड़े ना डालें। अब दूसरा कारण, घमंड करने के लिए कपड़े ना डालें। अब कईयों के पास बहुत पैसा होता है, कईयों के पास पैसा ज्यादा होता है और वो सोचते कि हम इतना महंगा सूट डाल रहे हैं या इतना महंगा हम कपड़ा डाल रहे हैं, इतना महंगा हमने ये खरीदा है, तो हम इसके ऊपर घमंड करें। नहीं। दूसरा कारण, कपड़ा डाल रहे हो या कोई भी आप सूट डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो अपने शरीर के ऊपर, तो प्लीज उस चीजों के ऊपर घमंड मत करें। आपको परमेश्वर ने अच्छे कपड़े दिए हैं, आपको खुदावन ने अच्छे कपड़े दिए हैं, इसे पहने, धन्यवाद के साथ पहने। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे कपड़े पहने। जैसे संसार में एक बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे खराब दिखे या गंदे दिखे या बुरे दिखे, वैसे ही आपका स्वर्गीय पिता बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दिखने में बदसूरत दिखें या गंदे दिखें या नॉर्मल दिखें, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको कपड़े दिए हैं, थैंक यू करके पहने, धन्यवाद करके पहने, लेकिन प्लीज उन दिए हुए कपड़ों के ऊपर या परमेश्वर की उस ब्लेसिंग के ऊपर कभी घमंड मत करें, क्योंकि आपके घमंड करने के द्वारा कई बार लोग मसीह के पास नहीं आ पाते, क्योंकि आप उनके सामने से ऐसा शो करते हो कि हम स्पेशल हैं, हम अलग हैं, हमने कुछ बढ़िया डाला है और तुमने कुछ छोटा डाला है। इसलिए खुदावन अपने वचनों के द्वारा कहता है, यदि तुम्हारे पास 2 कपड़े, एक उसको दो जिसके पास नहीं है, ताकि वो भी तुम्हारी तरह कपड़ा पहनकर ये महसूस करे कि मैं भी इसकी जैसा ही हूं। कभी किसी दूसरे व्यक्ति को डाउन मत समझे जिसके पास कपड़े नहीं है, और कभी भी घमंड मत करें कि सिर्फ आप ही के पास कपड़े हैं। कईयों के पास सस्ते हैं, कईयों के पास महंगे, लेकिन कपड़े तो कपड़े हैं। और कपड़ों के ऊपर घमंड करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कपड़े भी एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये कपड़े एक दिन नाश हो जाएंगे। कोई पता नहीं, आज आप बुलंदियों के ऊपर हो, आज आप ब्लेसिंग के ऊपर, और कल को आप नीचे आ जाओ। और तीसरा पॉइंट ये है कि मसीह बहनों को या मसीह भाइयों को कैसे कपड़े डालने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट यह है कि उन्हें अपनी नंगेज को कवर करना चाहिए। अगर कोई मसीह बहन इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको वो कपड़े डालने जिसमें आपका नंगेजपन ना दिखे, या जिसमें आपका बदन या शरीर ना दिखे, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हो सकता है कि कुछ भाई लोग आपको देखें और आपको देखकर आकर्षित हो जाएं और गुनाह में गिर जाएं। जैसे दाऊद ने एक ऐसी स्त्री को देखा था जो अपने घर में थी और उसने कोई वस्त्र न डाला और दाऊद उस पाप में गिर गया, दाऊद उस गुनाह में गिर गया। आज ऐसा ही हो रहा है। मसीह बहनें जो अंदर से बहुत अच्छी है, जिनका मन बहुत साफ है, जिनका मन बहुत क्लियर है, लेकिन वो बाहर से ऐसा सोचती है कि परमेश्वर बाहर का पहरावा नहीं देखता। जी बिल्कुल, परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि आपका पहरावा ऐसा हो कि उसे देखकर कोई पाप में ना गिरे, उसे देखकर कोई गुनाह में ना गिरे, उसे देखकर कोई व्यभिचार में ना गिरे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पहरावे का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप जो कपड़े डालते हो, जब आप मैरिज के ऊपर जाते हो, जब आप किसी फंक्शन के ऊपर जाते हो, या फिर जब आप किसी अपने कॉलेज में जा रहे हो, कहां भी जा रहे हो, आप ध्यान रखें कि आप कैसे कपड़े डाल रहे हो। यदि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा दिख रहा है आपके कपड़ों के कारण, तो इसकी जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी परमेश्वर को, क्योंकि आप किसी के गुनाह में गिरने का कारण बन रहे हो और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। वैसे भाइयों के लिए भी आवश्यक है कि किसी मसीह बहन के लिए गुनाह में गिरने का कारण नहीं बनना। आज कुछ
कुछ ऐसे लोग हैं या मसीह भाई या बहनें जो बिल्कुल टाइट फिट कपड़े पहनते हैं, और ऐसे रवैयों को देखकर एक मसीह भाई या मसीह बहन गुनाह में गिर सकता है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट हमारा यह है, वो कपड़े डालें जो आपके प्रभु यीशु मसीह को पसंद है, वो कपड़े पहने जो आपके परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। सुनिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ पिक्चर्स जिसके बीच में कुछ बहनों ने कपड़े डाले हैं और कुछ भाइयों ने कपड़े डाले हैं। मैं आपके ऊपर थोपने नहीं वाला कि आप भी ऐसे डालो, एक टाइप बताने वाला हूँ कि ऐसे डाल सकते हैं जो आपके ऊपर सूट करें और जो अच्छे भी दिखेंगे लेकिन जो परमेश्वर के वचन के बाहर भी नहीं होंगे। ऐसे कपड़े आप डाल सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस आपकी है। बस एक टाइप आपको दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए कि गर्ल्स के या नर्सों के कपड़े कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म कैसे होनी चाहिए, एवरीथिंग। तो देखें इसको, जिससे जो कपड़े पहनकर प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ चलता हुआ शर्म महसूस ना करें। ऐसे कपड़े डालें, ऐसा पहरावा पहने। सोचे एक ऐसी बेटी जिसने अपने शरीर को दिखाया है और जो अब जिसको देखकर बहुत सारे लोग पाप में गिर रहे हैं, और उसका बाप अगर साथ में चलेगा तो उसको कितनी शर्म आएगी कि मेरी बेटी ने ऐसे कपड़े डाले। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा बाप है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ रहता है, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन चल रहा है, हमारे साथ घर में कौन है, हमारे साथ कॉलेज में कौन है, हमारे साथ हमारे काम की जगह में कौन है, हमारे साथ मैरिज के ऊपर कौन है, हमारे साथ वहां पर या वहां पर कौन है। प्रभु यीशु मसीह, जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वह हमारा स्वर्गीय बाप है, वह हमारा स्वर्गीय पिता है, और उसको साथ रहते हुए कोई भी शर्म महसूस ना हो, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए वैसे कपड़े डाले। मैंने आपको शुरुआत से कहा, अगर मसीह बहनें जीन्स डालती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मसीह बहनें अच्छे कपड़े डालती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मसीह बहनें या मसीह भाई महंगे या अच्छे या सुंदर दिखने वाले कपड़े डालते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे धरती के ऊपर बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी गंदी या बदसूरत लगे, वैसे आपका स्वर्गीय बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा गंदा या बदसूरत लगे। वो चाहते हैं कि उसका प्रिय पुत्र या उसकी प्रिय पुत्री अच्छी दिखे और सुंदर लगे। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कपड़ों में कुछ बदलाव करते हैं, और उन बदलावों के कारण मसीही भाई या मसीह बहनें पाप में गिर जाते हैं, या अन्य जातियां भी पाप में गिर जाती हैं। लास्ट बात आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, इसलिए हमें संसार के जैसे नहीं बनना, हमें संसार की नकल नहीं करनी, हमें संसार को फॉलो नहीं करना। हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है और हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके वचनों को फॉलो करना है, जैसा उसने कहा है हमें वो करना है। जैसे हमने शुरुआत में वचन पढ़ा कि ना पुरुष स्त्री का पहरावा पहने और ना स्त्री पुरुष का पहरावा पहने। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जान पाए कि मसीह भाइयों को और मसीह बहनों को कैसा पहरावा पहनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।